हेलो, गुड मॉर्निंग રેડિયો એલજે એન્ડ અપના રેડિયો અપની આવાઝ. તો આજે હું ચિંતન ઓઝા અને આઈ એમ વેરી લકી એન્ડ ફોર્ચ્યુનેટ કે મને આજે એક ઓપોર્ચ્યુનિટી મળી છે ટુ ઇન્ટરવ્યૂ વન ઓફ ધ વેરી પોપ્યુલર પર્સન ઓફ એલજે કેમ્પસ. આપણી વચ્ચે આજે ડૉક્ટર રાશિ ગોપલાની છે. ડૉક્ટર રાશિ મેડમ એક એવું નામ છે એલજે કેમ્પસનું કે જે હાર્ડલી જ કોઈ ન ઓળખતું હોય, સ્ટુડન્ટ્સ હોય કે સ્ટાફ હોય કે હુએવર ઇટ ઇઝ. અને શી ઇઝ વિથ એલજે સિન્સ 23 યર્સ. એક એમ કહેવાય ને કે એક બહુ મોટો પીરિયડથી એલજે સાથે જ જોડાયેલા છે. આપણી વચ્ચે આજે હાજર છે અને શી ઇઝ રાઇટ નાઉ ધ ડાયરેક્ટર ઓફ એલજે ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ઇવેન્ટ મેનેજમેન્ટ અને પ્રોફેસર પણ છે વિથ ધ ન્યૂ એલજે કોમર્સ કોલેજ આટલા વર્ષોથી. શી ઇઝ એન એન્ટરપ્રેન્યોર, ઓલ્સો ધ ભારતનાટ્યમ સ્પેશિયલિસ્ટ અને શી એઝ અ વન ઓફ ધ પોઝિટિવ એરા એવો છે ઓરા કે જેનાથી લોકોને ઉત્સાહ તો વધે જ છે પણ સાથે ઘણું પણ આગળ વધવાની તકો પણ આપે છે. તો આજે જે એમને ઇવેન્ટ મેનેજમેન્ટમાં એક પ્લાન કર્યું છે એના વિશે વાત કરશું. ગુડ મોર્નિંગ મેડમ. ગુડ મોર્નિંગ સર. તો મેડમ પહેલી આપણે આજે ભેગા થયા છે મેઇન મિસ્ટર એન્ડ મિસ એલજે, જે વન ઓફ ધ વેરી પોપ્યુલર પ્રોગ્રામ છે, ઇવેન્ટ છે એલજેની. તો એના વિશે કંઈક જણાવો કે તમને આનો વિચાર ક્યાંથી આવ્યો? ओके, मिस्टर एंड मिस एलजे जब हमने एलजे इंस्टीट्यूट ऑफ इवेंट मैनेजमेंट शुरू किया था तब बच्चों को मौका देने के लिए कि किस तरह से इवेंट्स संभाले जाते हैं बड़े स्केल के, उसके लिए कंसेप्चुलाइज किया था. दूसरी चीज़, इतने सालों से एलजे में बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं जिसमें लिटरेचर की बात होती है, स्पोर्ट्स की बात होती है, बहुत सारे कल्चरल एक्टिविटीज़ की बात होती है. पर जब अमेलगमेशन की बात करते हैं कि एक बंदा जिसमें कॉन्फिडेंस भी है, पॉजिटिव ऑरा भी है, गुड लुक्स भी है, टैलेंट भी है और इंटेलेक्ट भी है, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था जो इन चारों चीज़ों को अच्छे से मेजर करता है. तो ये सोचकर मिस्टर एंड मिस एलजे का आइडिया आया था और लकीली पहले ही दिन से जब हमने इसे प्रमोट करना स्टार्ट किया तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था यूनिवर्सिटी से. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ વન ઓફ ધ ફ્યુચરિસ્ટિક ઇવેન્ટ મેડમે કીધું કે પ્લાન થઈ રહ્યું છે. તો આટલા વર્ષોનો અનુભવ, आपका इतने साल का अनुभव क्या है, कुछ कौन सा सीज़न आप कर रहे हैं इस बार 2025 में, तो उसके बारे में कुछ. ये हमारा 4th सीज़न है और अनुभव की बात करें तो जैसे मैंने बताया कि बच्चों में बहुत सारे हिडन टैलेंट्स होते हैं. कई बार बच्चे वैसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता उनको, बट लकीली एलजे यूनिवर्सिटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट फ्यूचर लुकिंग और फॉरवर्ड लुकिंग यूनिवर्सिटीज़. तो जब ये प्रोग्राम प्रपोज किया गया मेरे इमीडिएट हेड्स को तो बहुत ईजिली उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ, ऐसे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, ऐसा ये यूनिक पैजेंट है, ये सिर्फ लुक्स को नहीं मायने देता है, बच्चे के कॉन्फिडेंस को. कई बार मैंने ये तक देखा है कि बच्चे कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए प्लेटफॉर्म पे वॉक करते हैं और इस पूरे इवेंट के दौरान उनकी ट्रेनिंग इतनी ज़्यादा होती है दैट आगे जाके आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ पॉजिटिव रिव्यूज़ जब वो आके बोलते हैं कि इस पैजेंट की वजह से हम आज लाइफ में बहुत सारी दिक्कतों का सामना आसानी से कर पा रहे हैं. वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है और इनफैक्ट वेरी पॉजिटिव थॉट एंड द प्रोसेस. हमारे दर्शकों को ये जानना है, श्रोताओं को, कि व्हाट इज़ द फॉर्मेट ऑफ मिस्टर एंड मिस एलजे. सपोज उन लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है तो कैसे करें, और उसके बाद होता क्या है, और फिर कैसे फिनाले आप ऑर्गेनाइज करते हैं, कौन सा लेवल का होता है, तो उसके बारे में कुछ. ओके, सो क्योंकि ये यूनिवर्सिटी का एक कॉमन पैजेंट है और ऐसे बहुत कम इवेंट्स होते हैं यूनिवर्सिटी में जिस पे सारे डिपार्टमेंट्स के बच्चे इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं और इक्वली सबको मौका मिलता है. इसका फॉर्मेट ये है कि जब हम फ्लोट करते हैं अबाउट द ऑडिशंस, अबाउट द सीजन दैट इज़ कमिंग अप, तब बच्चों को एक QR कोड भेजा जाता है. सारे यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स, जैसे आप खुद भी कल्चरल बोर्ड में आप जानते हैं कि कुछ कॉमन ग्रुप्स है, वहाँ पे वो सर्कुलेट किया जाता है पूरे कैंपस में, हम उसको प्रमोट करते हैं. बच्चे स्कैन करके रजिस्टर कर पाते हैं. उसके बाद ऑडिशंस होते हैं. सो ये भी मैं बहुत खुशी से बताना चाहूँगी कि अब तक सीज़न 3 तक हम एक ही दिन ऑडिशंस करते थे, बट ये पहला सीज़न ऐसा है जब इतनी सारी एंट्रीज हमें मिली है दैट सीम्स दैट द वर्क इज़ राइटली डन, दैट हमें 2 दिन ऑडिशंस करने पड़ रहे हैं. सो पहले ये ऑडिशंस होते हैं जिसमें हम उन्हें बेसिक वॉक करवाते हैं, बेसिक कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं रिलेटेड टू देयर ओन थॉट्स एज वेल एज देयर हॉबीज़. उसके बाद
एक सेकंड राउंड ऑफ ऑडिशन होता है। उस सेकंड राउंड ऑफ ऑडिशन में फ़िल्टर होने के बाद बच्चों की ग्रूमिंग होती है। वॉक इज़ कंसर्न्ड या फिर उनका बोलने का डिक्शन है, क्वेश्चन आंसर्स के लिए उन्हें प्रिपेयर करना। सो उन सब की एक्सपर्ट्स आते हैं जो ग्रूमिंग करते हैं और इस तरह से आगे के फिनाले राउंड्स चलते हैं। ओके, तो प्रैक्टिकली ये सीज़न 4 हो गया, आई थिंक सो। यस, ये सीज़न ओके, 4 है सर। हम कल देख रहे थे कैंपस में बहुत ही हाइप है। इनफैक्ट बास्केटबॉल ग्राउंड के बाजू में बहुत भीड़ इकट्ठा हुई थी। और इस बार कंटेस्टेंट्स कैसे हैं और कितने हैं? हाँ, मैं बहुत ही एक्सिलरेटेड हूँ ये बताने के लिए कि अब तक हम जब इतना सारा प्रमोट करते थे, उसके बावजूद हमें क्लासेस में जाकर एक बार कहना पड़ता था कि आप आइए एंड यू विल डेफिनेटली गेट अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। ये पहला ऐसा साल है जब वी हैव गॉट क्लोज टू 125 रजिस्ट्रेशंस, विच इज़ अ वेरी गुड नंबर। और भी मज़े की बात ये है दैट 70% आर बॉयज़, विच इज़ जनरली नॉट टेकन सो पॉजिटिवली अदरवाइज। लेकिन ऑलमोस्ट 75 बच्चों ने कल ऑडिशन दिया है, 75 बॉयज़ ने, एंड क्लोज टू 45-50 गर्ल्स ने ऑडिशन दिया, विच वॉज वेरी वेरी अलार्मिंग, वेरी सरप्राइजिंग, बट ऑफ कोर्स वी आर वेरी हैप्पी विद द रिस्पॉन्स। ग्रेट ग्रेट। हमें ये भी एक जानना है, दोज हु आर पार्टिसिपेटिंग और जिसको इच्छा भी है, जो रेडियो एलजे अभी सुन रहे हैं, कि इसमें ब्रांड कोलैबोरेशन आप कैसे करते हो और कौन सी क्या क्या ब्रांड्स कैसे बाहर से आते हैं, क्योंकि जब तक ब्रांड्स कोलैबोरेशन नहीं होगा तो वैल्यू नहीं होगी। तो आप मैंने देखा है बहुत सारी ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशन करते हैं, तो कैसे आप सोचते हैं क्या होता है? हाँ, सो जैसे मैंने बताया कि ये हमारे एलजे इंस्टीट्यूट ऑफ इवेंट मैनेजमेंट का एक आईपी है। एलजे इंस्टीट्यूट ऑफ इवेंट मैनेजमेंट एक 3 ईयर बीबीए डिग्री प्रोग्राम चलाता है इवेंट मैनेजमेंट में। इवेंट मैनेजमेंट में मैनेजमेंट फंडामेंटल सीखने के अलावा स्पॉन्सरशिप और पब्लिक रिलेशंस, ये बहुत बड़े एस्पेक्ट्स हैं जो बच्चों को सिखाना ज़रूरी होता है। सो हमारी जो टीम है इवेंट मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स की, वो अलग अलग ब्रांड्स के साथ मिलकर कोलैबोरेशंस करती हैं। जब ये बच्चे स्टेज पे आते हैं, उनमें जो कॉन्फिडेंस है, उनमें जो टैलेंट है, उसको राइट प्लेटफॉर्म आगे जाकर मिलना बहुत ज़रूरी है। जनरली ये बात की जाती है कि जब कोई भी शो की दुनिया होती है, वो शॉर्ट लिव्ड होती है। तो आप लिव कर सकते हैं अपने लुक्स से कुछ समय के लिए, लेकिन आप अपने कॉन्फिडेंस से और आप अपनी बातों से, आप अपने टैलेंट से उस लाइफ को एक्सटेंड कर सकते हैं। जो शेल्फ लाइफ कही जाती है मार्केटिंग में, उसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि अब 50s में भी लोग मॉडल बन रहे हैं। सो दैट मीन्स देयर इज़ अपॉर्चुनिटी। हमारे बच्चे उस अपॉर्चुनिटी को ढूंढ के आते हैं मार्केट में, एंड इस तरह से वो अलग अलग ब्रांड से बात करते हैं। ये जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं, जो फिनाले में जाते हैं, वो बच्चे अलग अलग ब्रांड्स के लिए शूट्स करते हैं। कई बार इवन स्टोरी टेलिंग की में भी इन्वॉल्व होते हैं, उनकी एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स को एग्जीक्यूट करते हैं। तो जब इन बच्चों को अपार्ट फ्रॉम कॉलेज बाहर प्लेटफॉर्म मिलता है, तब वो ऑब्वियसली उनकी पर्सनालिटी में तो बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है। उसके साथ साथ दे स्टार्ट अर्निंग, विच इज़ अ वेरी बिग पॉइंट। दे सी देयर ओन होर्डिंग्स, they see a lot of promotion happening with their face and their confidence and their looks. और हाँ, बहुत सारी होम ग्रोन ब्रांड्स है जो they look for new faces. So हम उन्हें इस तरह से नए चेहरे देते हैं और ब्रांड्स उन्हें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देती है। सो हम जिस रीज़न की वजह से इस पैजेंट को करते हैं, दैट बच्चों का टैलेंट एक्चुअली बाहर आए, वो सही में हम काफ़ी हद तक उसको एग्जीक्यूट कर पाए हैं। ग्रेट ग्रेट मैडम। हमें ये सीज़न 4 जो 2025 में है, अभी जो शुरू हुआ है आपका जो प्रोसेस, तो उसका हमें टाइमलाइन जानना है और कहाँ फिनाले होगा वो जानना है। ओके, सो अभी ऑडिशंस है 27th और 28 को 2 राउंड्स ऑफ ऑडिशन है। अराउंड 30th हम लोग एक कोर लिस्ट बाहर निकालेंगे स्टूडेंट्स की। उसके बाद अराउंड 2 फरवरी थोड़ा सा ग्रूमिंग के बाद एक और फिल्टर वाला राउंड होगा, एंड फ्रॉम 2 फरवरी टू 8 फरवरी उनका ग्रूमिंग, वॉक वगैरह कोरियोग्राफी होगी। 9th and 10th विल बी ग्रैंड रिहर्सल्स, एंड 11 तारीख को हमारा फिनाले है। ग्रेट। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि वेरी फास्ट प्रोसेस अभी शुरू हो गई है आपकी, और ऑडिशंस भी आज शायद ऑडिशंस भी शुरू हो गए आपके।
तो रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स को आप टैलेंट में भी हेल्पफुल होते हैं, आई थिंक सो, कि टैलेंट भी उनकी बाहर आती है। बहुत ज़्यादा। कल इनफैक्ट जब हमने हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया था तब हमने उसमें हॉबीज़ और थॉट्स के बारे में पूछा था और बहुत ही सरप्राइजिंग था। काफ़ी बच्चे इतने टैलेंटेड हैं, ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स हैं, एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं, डांसर्स हैं, प्रोफेशनल मॉडल्स हैं, क्रिकेट कैप्टन्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के। सो ये जो पूरा जो संगम है इस पूरी यूनिवर्सिटी के बच्चों का, मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा बॉन्डिंग यूनिवर्सिटी के लिए आगे जाकर बहुत काम आएगा। जब बच्चों में इंटरनल बॉन्डिंग होता है वही हमारे इंटरनल ब्रांड एम्बेसडर्स बन जाते हैं एंड दैट इज़ हाउ एवरी ईयर यूनिवर्सिटी को और अच्छे बच्चे मिलते हैं। बात सिर्फ आपको प्लेटफॉर्म देने की है, पढ़ाई के साथ साथ जब ये अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती है तो होलिस्टिक डेवलपमेंट जो पेपर में बताया जाता है उसका एक्चुअल प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एलजी यूनिवर्सिटी में होता है। વાહ, સરસ. એલજે યુનિવર્સિટીમાં એક વસ્તુ જોઈ છે કે બહુ જ કંટ્રોલ એન્વાયરમેન્ટમાં ફ્યુચરિસ્ટિક ઇવેન્ટ્સ પ્લાન થાય છે ને મેઇનલી પ્લાન થાય છે એ એક વસ્તુ છે, પણ જે ફેકલ્ટી પોતે ઇન્વોલ્વ થઈ અને આખું સ્ટ્રેટેજી ડેવલપમેન્ટ કરીને આખું જે પ્લાન કરે છે એની એક વેલ્યુ જ અલગ છે. અને તમે જેમ યુ આર વર્સટાઇલ પર્સનાલિટી કે આટલું ઇન્વોલ્વમેન્ટ તમે પોતે બતાવો છો અને પોતે લઈ પણ રહ્યા છો ઇન્ટરેસ્ટ, એન્ડ ડેફિનેટલી સ્ટુડન્ટ્સને બેનિફિટ થશે. તો અત્યારનું જે ફ્યુચરિસ્ટિક જે સેગમેન્ટ છે, ફેશન, લાઇફસ્ટાઇલ અને એના માટે અને કન્ટેન્ટ ક્રિએશન અત્યારે જે બહુ ચાલે છે, બરાબર, તો બાળકોને જે બહુ ઇન્ટરેસ્ટ છે, જેમ મીન્સ ગમે ત્યાં કન્ટેન્ટ બનાવે ને બધું કરે છે, તો આઈ થિંક તમારું કન્ટેન્ટ ક્રિએશન ઉપર તમે કંઈક કહેશો મિસ્ટર મિસ એલજે ને? हाँ, सो जो जिस तरीके का कंटेंट अभी कंज्यूम कर रहे हैं, स्पेशली ये एज ग्रुप जहां हम 18,000 बच्चों के साथ डील करते हैं, तो हमें पता है कि किस तरीके का कंटेंट कंज्यूम हो रहा है। और जब हम उनकी हॉबीज़ वगैरह भी देखते हैं तो हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये मैच हो रहा है। तो हम उनके कंटेंट क्रिएशन जो अभी तक वो कर रहे हैं, एक तो हम थोड़ा सा एनालाइज कर रहे हैं। हमने उनको काफ़ी सारा डायरेक्शन दिया कि किस तरीके का कंटेंट उन्हें बनाना चाहिए ताकि वो कंज्यूम हो और आफ्टर ऑल दे शुड मेक अ करियर आउट ऑफ इट। सो वो जितनी भी डायरेक्शन बच्चों को ज़रूरत होती है वो हम दे रहे हैं। कहीं ऐसा लगता भी है, कहीं रोक लगाने की ज़रूरत है, कहीं कुछ डायरेक्शन देने की ज़रूरत है। सो एलजे यूनिवर्सिटी में आपने कहा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है, नो डाउट अबाउट इट, बट उतना ही ज़्यादा लिबरल एनवायरनमेंट भी है। हम सही फैकल्टीज़ के साथ जब बच्चों को कनेक्ट करवाते हैं और सही स्क्रिप्टिंग देते हैं तो बच्चे बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, जो इवन मुझे भी कल देखकर पता चला कि इतने सारे डिपार्टमेंट्स के बच्चे इतना एजुकेशनल कंटेंट भी बना रहे हैं। इनफैक्ट आई एम ऑल्सो वन ऑफ द फैकल्टी एलजे की, और हम सब फैकल्टी मेंबर की एक ऐसा पूरे साल में हम वेट करते हैं सब फैकल्टी मेंबर्स के कब मिस्टर और मिस एलजे का फिनाले हो। और क्योंकि एक ही ऐसा इवेंट है जिसमें यू विल फील ऑल द यंग स्टाफ एंड द जब पॉपुलर स्टाफ सब आपको वहाँ मिल जाएंगे, और सब शाम को इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल इवनिंग विच इज़ ऑर्गेनाइज्ड एंड विच इज़ प्लान्ड. सो मैडम, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द वेरी गुड मिस्टर एंड मिस एलजे फिनाले ऑन 11th February which is happening at एलजे कैंपस. और यहाँ आने के लिए आपका खूब खूब धन्यवाद, और आपने टाइम निकाला इतना बिजी शेड्यूल से. सो वी आर वेरी मच थैंकफुल. आपको कुछ के बारे में? थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, जहां हम अपनी एक बहुत ही छोटी सी कोशिश को इतने बड़े पैमाने पर शेयर कर पा रहे हैं. आप फिनाले की बात करें तो मैं अगेन बड़ी खुशी से बताऊंगी कि ये फिनाले बहुत ही स्टार स्टडेड होता है, बहुत ही ग्लैमरस होता है. मोस्ट ऑफ द गुजराती फिल्म इंडस्ट्री, द रेडियो इंडस्ट्री के लोगों को बुलाया जाता है, फैशन इन्फ्लुएंसर्स, ब्लॉगर्स, काफ़ी सारे नामी लोग इस पैजेंट को अटेंड करते हैं और साथ साथ जज करते हैं. हमारे पास एक इंटरनल टीम होती है जजेस की जो बच्चों को ग्रिल कर कर लेकर आती है, और ये जो स्टार स्टडेड जो इन पर्टिकुलर फील्ड्स में बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहे हैं, आज तक हम बहुत सारे अच्छे स्टार स्टडेड लोगों को, मतलब ये जो पूरा हमने कंसेप्चुलाइज किया है, इट हैज़ ऑलवेज बीन वेरी ग्लैमरस. सो मैं भी आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी और पूरी फ्रेटर्निटी को इन्वाइट करना चाहूँगी दैट इट इज़ ओपन फॉर ऑल इवेंट. अगर आप
एलजे के रियल टैलेंट को देखना चाहते हैं तो आप ज़रूर आइएगा 11 फरवरी को, एंड इट इज़, आई प्रॉमिस इट इज़ गोइंग टू बी अ ग्रेट इवेंट. डेफिनेटली मैडम, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड. इनफैक्ट हमने सब प्रोग्राम कैंसिल करके वो ब्लॉक कर दिया है 11 फरवरी एलजे कैंपस में. राशि मैडम जो ऑर्गेनाइज करने वाले हैं एलजे इंस्टीट्यूट ऑफ इवेंट मैनेजमेंट का मिस्टर एंड मिस एलजे सीजन 4 एंड 11 फरवरी 2025 एट एलजे कैंपस. सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग. सो द श्रोताओं, सुनते रहिए रेडियो एलजे 90.8 FM, अपना रेडियो अपनी आवाज़. और हमें बताते रहिए कि आपका फीडबैक देते रहिए. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर.